नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 26 फरवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 60 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे एसएससी जीडी व एसएससी के अन्य एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। और मेरे द्वारा रेलवे एग्ज़ाम के भी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों का रिवीजन वीडियो बनाए गए हैं, तो आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के सारे वीडियोज देख सकते हैं चैनल पर जाकर। बढ़ते हैं अपने 26 फरवरी की प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 26 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा किसको आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा है। तो आंसर हो जाएगा 2008 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने किसमें बम फेंका था, जहां की उनके पत्रक में बताया गया था घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं बल्कि बैरों को सुनाना था। तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की है। तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना शहर ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है। तो आंसर हो जाएगा बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका कितने खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 2023 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा मुनीश कपूर को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है। तो आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायावनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा संतूर वाद्य यंत्र के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्न कथनों को पढ़ें और सही कथन की पहचान करें। तो पहला कथन है, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। तो कथन ए सत्य है। कथन बी, राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। तो कथन बी भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा कथन ए और कथन दो दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी किसकी प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 43.37 मिलियन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई है। तो आंसर हो जाएगा अजय बंगा को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो आंसर हो जाएगा 7वां स्थान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रसिया है। अगला, निम्न में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सांगकेन जनजाति द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 26 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर किसमें है। तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था। तो आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं। तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आगामी 2024 चुनावों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन थे जिन्होंने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था। तो आंसर होगा 1857 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युगों में बांटा गया है। तो आंसर होगा 3 युगों में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजनाएं किस वर्ष तक तैयार की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1965 तक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? तो आंसर होगा ओडिसी और भारतनाट्यम से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोत्सवम पर्व ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल पर्व है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो आंसर हो जाएगा लाल टेनिस। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा पहला कथन, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्त है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सत्य होगा। कथन दूसरा, एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। तो कथन सेकंड भी इसका सत्य है। तो आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों इसके सत्य हैं। अगला है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो किसमें पाए जाते हैं? तो आंसर होगा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा युग्म सही है? तो पहला युग्म है, मनु भाकर जो है निशानेबाजी से संबंधित हैं। तो ये सत्य है। सेकंड युग्म, तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक से संबंधित है। तो ये भी सत्य है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अगला है, अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कौन थे जिनको चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है? तो आंसर हो जाएगा 100 दिनों की। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा, दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करने के लिए आघात के रूप में माना जाता है, तो डायरेक्टर क्या प्रदान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा फ्री किक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीने के दौरान आयोजित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023 किस महीने में लोकसभा में पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सितंबर महीने में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 26 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर।
थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। RRTS में टी का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांजिट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो आंसर होगा एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने किस नृत्य का एक स्वर्ण युग देखा था? तो आंसर हो जाएगा कथक का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है? तो आंसर हो जाएगा रूबिडियम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 2023 तक ओडिशा राज्य निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा रघुवर दास। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 169 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वॉलीबॉल में यदि किसी सेट 5वें सेट को छोड़कर में खेल कितने की बराबरी पर है तो सेट तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती है? तो आंसर होगा 24-24 की बराबरी पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1969 में MRTP अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 72.99%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन से खेल खेलती हैं? तो आंसर होगा मुक्केबाजी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो आंसर होगा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो आंसर होगा अपर्णा सतीशन ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। तो आंसर हो जाएगा बजट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे? तो आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस महीने में 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी? तो आंसर होगा जनवरी महीने में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता था? तो आंसर होगा संस्कृत भाषा को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे? तो आंसर होगा किशोर कुमार। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा भारत देश ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।